फाइनली दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है Q1 के रिज़ल्ट अपने अनाउंस कर दिए हैं। कैसे रहे इसके Q1 के रिज़ल्ट चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर अनाउंसमेंट की बात की जाए तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट आपको इम्पोर्टेंट देखने को नहीं मिलेगी। प्रीवियस जितनी अनाउंसमेंट की गई थी उन्हीं के बारे में कंपनी जो है ब्रीफ में बताते हुए नज़र आई है। 7 पेजेस की आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी। और अमाउंट की अगर बात की जाए तो इन रुपीज़ लैक्स में ये अमाउंट आपको दी गई है। ये प्रीवियस आप कुछ नोटिस जो है देख सकते हो। तो चलिए इसके जो है रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको कुछ जो है अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है और कोई लेटेस्ट आपको जो है अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए रिजल्ट डिस्कशन करते हैं। बाकी सबसे पहले बात कीजिए अमाउंट को लेके तो इन रुपीज़ लैक्स में है। आपको जो इंटरेस्ट इनकम देखने को मिलेगी वो है 880 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 879 करोड़ और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में देखोगे 265 करोड़ की। तो इंटरेस्ट इनकम में हमें Q&Q बेसिस पे अगर आप देखो तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्लियर अगर देखा जाए ईयरली बेसिस पे गिरावट आई है। वहीं पे अगर बात की जाए इसकी जो है टोटल इनकम के रिगार्डिंग हम बात कर रही हैं जो इस क्वार्टर में हमें देखने को मिली है। क्लियर आप देखोगे तो जो रही है 1018 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1166 करोड़ और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में देखोगे तो 1070 करोड़ की। तो Q&Q बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो आपको टोटल इनकम में जो है गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का रीज़न क्या रहा, इसके पीछे आप देखोगे जो हमें अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली। अगर क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसमें गिरावट आई है। बाकी आप जो डिस्काउंट बिल के द्वारा जो इनकम की जाती है यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से टोटल इनकम में जो है ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे डिफरेंस आया है। बात की जाए इसके जो है एक्सपेंडिचर को लेके तो अब की बार के जो एक्सपेंडिचर रहे हैं वो आपको देखने को मिले हैं 927 करोड़ की, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 932 करोड़ और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 759 करोड़ के। तो क्वार्टरली बेसिस पे इसके एक्सपेंस में गिरावट है, जो कि ईयरली बेसिस पे आप देखो तो एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपको थोड़ी बढ़ते हुए नज़र आए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट जो कॉस्ट हो गई वो बढ़ी है। दूसरा आप देखोगे अदर ऑपरेटिंग जो अदर एक्सपेंसेस है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं, जिसके चलते आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे ज़रूर गिरावट आई है, ईयरली बेसिस पे हमें एक्सपेंस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात की जाए प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो देखिए क्लियर यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर लॉस फॉर द पीरियड, देखिए 88 करोड़ के करीब आपको जो है 880 करोड़ के करीब आप मान सकते हो। वैसे तो इनकम है, वैसे टोटल इनकम 1018 करोड़ की है, जबकि आपको जो प्रॉफिट देखने को मिला, जो आपको एक्सपेंडिचर देखने को मिले हैं 927 के, इसकी बदौलत आप देखोगे टैक्स वगैरह के बाद अगर देखा जाए तो इस बार जो उत्कर्ष फाइनेंस बैंक है हमें लॉस में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके जो टैक्स वगैरह है, प्रोविज़न वगैरह है वो काफ़ी हाई हमें देखने को मिले। ये प्रीवियस क्वार्टर में जो इनकम थी 2,96 लाख की, जबकि अब के क्वार्टर में जो लॉस आपको देखने को मिला है वो रहा है करीबन यहाँ पे आप देखोगे 239 करोड़ का और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 137 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखिए हाई एक्सपेंस के चलते जो आप देखोगे टैक्स जो अदर हमें देखने को मिले हैं उसके चलते आप देखोगे तो जो एक्सपेंस है टैक्स एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हाई अब की बार हमें देखने को मिले यहाँ पे क्लियर अगर देखा जाए, जिसके चलते आप देखोगे जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे आपको नज़र आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो रिजल्ट काफ़ी वीक हमें देखने को मिले हैं। ईपीएस की अगर बात की जाए तो अब की बार का ईपीएस 2 रुपये 17 पैसे माइनस में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 3 पैसे का और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 1 रुपये 25 पैसे का। ऑल ओवर देखा जाए तो रेवेन्यू में गिरावट है हाई एक्सपेंस के चलते, प्लस जो है एडिशनल टैक्स के चलते इस बार जो है लॉस हमें देखने को मिला है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात की जाए तो वो हमें बढ़ते हुए नज़र आया है। क्लियर आप यहाँ पे देखो और बात की जाए इसके जो है यहाँ पे नेट एनपीए की तो नेट एनपीए भी हमें जो है बढ़ते हुए नज़र आए। क्लियर आप देखो ग्रोस एनपीए भी यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नज़र आए हैं। वहीं पे हम बात करते हैं इसके जो है अदर अनाउंसमेंट की, तो हाल फिलहाल आपको कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर ज़रूर करें।
रिजल्ट थोड़े वीक है, जिसके चलते आप देखोगे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मंडे के सेशन में आ सकता है। दूसरा देखोगे मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, तो सभी स्टॉक ऑलमोस्ट आपको वीक देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।